हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज आपके सामने ना मेरे सारे सीक्रेट्स खुलने वाले हैं, मतलब कि सारे राज कि मैं मॉर्निंग में क्या क्या ऐसे करती हूँ जिससे कि मेरा इतना समय लग जाता है और पूरा दिन लगता है। उसके बाद हस्बैंड बोलते हैं कि ये क्या करती रहती है घर में। तो चलिए, मैं आज आपको बताने वाली हूँ मॉर्निंग रूटीन, जिसमें से आपको कुछ कुछ देखने को मिलेगा जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है। तो गाइस, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को ना एक बार स्कूल जैसे छोड़ दिया। उसके बाद मैं घर आने के बाद देखिए यहाँ पे पहले ब्रश कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ ना दोस्तों, तो मैं आजकल नहा नहीं रही हूँ, क्योंकि नहाने से क्या है ना, ठंड लग जाती है। वैसे गर्मी लगती है, लेकिन ठंड इसलिए लगती है कि सुबह तो एक थोड़ा लेट उठ रहे हैं आजकल हम, 6 बजे उठते हैं, इस वजह से लेट होती है। बच्चों का 8 बजे का स्कूल है। तो यहाँ पे अपना मैं मॉर्निंग जो रूटीन है मेरा फेस क्लीनिंग का है। यहाँ पे मैंने अपनी स्किन पे ना डीप क्लेंजिंग ऑयल लगाया है, जो कि मैं कंटिन्यू रोज़ मॉर्निंग में अपनी स्किन पे लगाती हूँ, और शाम के समय जो इवनिंग टाइम होता है ना, उस समय भी लगाती हूँ। दिन में 2 टाइम मैं ज़रूर लगाती हूँ। डीप क्लेंजिंग ऑयल से ना हमारी स्किन के अंदर तक जो 5 लेयर होती है ना, वो सारे के सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, क्लीन हो जाता है, मतलब डीप क्लींस अंदर तक जाता है, 5 लेयर तक। तो यहाँ पे बड़ा ही मेरे को आनंद मिलता है। यहाँ पे मैं टॉवल अपना बाहर रख गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं थोड़ा सा अपना फेस वॉश किया था, तो उस समय मैं इतना ज़्यादा अपना मतलब ख्याल नहीं रखती हूँ। जैसे कि सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, हाथ मुंह धुला और नाश्ता तैयार करने की बारी आ जाती है, तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने अपने चेहरे को अच्छे से पहले डीप क्लींजिंग कर लिया है। तो देखिए, और कौन कौन मेरी तरह इस तरीके से डीप क्लींजिंग करते हैं। तो चलिए, अभी पहले हम करते हैं अपना थोड़ा बहुत काम घर का दोस्तों, क्योंकि बिना काम किए तो मेरे से रहा ही नहीं जाता है, और जब तक मैंने बैठक को अच्छे से साफ नहीं किया ना, तब तक मेरा मन मानता नहीं है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो देखिए, ये मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा सा ही घर को सेट किया था। अभी अच्छे से सफाई नहीं हुई है, जैसे बोलते हैं ना कि पूरी क्लीनिंग नहीं हुई है रूम की। तो अंदर रूम तो मैंने सही कर रखे हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा, जहाँ पे हाँ लिविंग रूम है, यहाँ पे हम बैठते हैं ना सभी लोग, फैमिली मेम्बर्स, और कोई भी आता है तो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिया है स्प्रे। मैं स्प्रे की हेल्प से ही इस मेज को साफ करूँगी, क्योंकि दोस्तों मेज है ना, जो मेरे बच्चे जो है वो इतना गंदा कर देते हैं, हमें क्या बताऊं। क्योंकि ये मेज है, यहीं पे वो सारी चीज़ें रखते हैं अपनी, कुछ ना कुछ खाने पीने की। जब भी यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो चलिए, मैं अब अखबार निकाल ही देती हूँ। अखबार मैंने ऑलरेडी निकाल रखा था, क्योंकि हम अखबार पढ़ने के साथ साथ अपने घर की सफाई के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये इतना बढ़िया है ना, जब भी आप कोई भी शीशा मिरर या जो भी मतलब मिरर साफ करते हैं ना, अपने घर के शीशे साफ करते हैं, खिड़कियाँ, तो इस तरीके से ना अखबार का ना इस्तेमाल करें। पता क्यों? क्योंकि अखबार से ना पूरा सफाई हो जाती है। आपने देखा होगा, जब भी बसों में अखबार लगाए रहते हैं दोस्तों, वो उसकी सफाई के लिए लगाए रहते हैं। ये पता मुझे बहुत पहले से पता चल चुका था कि शीशे के लिए इसीलिए लगाते हैं कि शीशा साफ हो जाता है। यहाँ पे मैंने कछुआ महाराज को भी यहाँ पे पानी के अंदर डुबो दिया था। और ये देखिए, अब मैं करती हूँ थोड़ा सा झाड़ा जाला झाड़ा, और जाले साफ कर लिए हैं। वैसे मैंने दिवाली में जाले निकाल लिए थे, बट थोड़ा बहुत थे तो मैंने कर ही लिए। अब मैं दोस्तों आ रही हूँ अपनी किचन की तरफ, क्योंकि किचन में ना मैंने देखे आलू रखे हुए, और आलू के मैं बनाने वाली हूँ पराठे, जो कि आप देखेंगे। और ये है ना, कुछ आलू मैंने सुबह मॉर्निंग में बच्चों के लिए बना लिए थे पराठे, और कुछ रह गए थे, वो जल्दी जल्दी में मैंने अब अपने लिए और अपने हस्बैंड जी के लिए यहाँ पे देखिए तैयार कर लिया है आलू। और आलू जो है ना, अब इसमें डलेगा नमक मिर्च मसाले, जो कि ज़रूरी हमारे टेस्ट के लिए है। साथ में देखिए, मैंने बादाम भिगोए थे तो भूल गई थी आज बच्चों को देना। और यहाँ पे देखिए घी है ना, ये फ्रिज में रखा था मैंने ऐसे ही, तो ये बहुत ज़्यादा पत्थर बन चुका है, और अब इसको रखती हूँ मैं बाहर धूप में। अब मैं धूप में रख के आती हूँ, और सब इससे पहले मैं लेती हूँ अपने लिए कोलेजन। जी हाँ दोस्तों, तो कोलेजन ना हमारे शरीर के लिए, लेडीज़ के लिए, खासकर लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पाउच ले लिया है कोलेजन का। ये बढ़ती उम्र में ना लेडीज़ को जरूर लेना चाहिए, ये साथ साथ बहुत टेस्टी भी है। मैं इसको पूरा पी लेती हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड पूछेंगे भाई तूने आज पिया कि नहीं पिया। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तो चलिए, अब मैं करती हूँ कुछ काम। ये आ गया मेरे फैशन का काम, मतलब कि मैं अब तैयार होने जा रही हूँ, क्योंकि ये तीसरी बार के कपड़े हैं। एक जो मैंने सुबह उठ के पहने थे, आप देख सकते हैं, और ये दूसरी बार के हैं। और नाइट सूट मैं चेंज कर लेती हूँ, जो मैं रात को पहन के रखती हूँ। तो ये मैंने पहन लिया है, और अब काम करते हुए ना मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है, और मैं करती हूँ काम। और दोस्तों, अब मुझे होना है तैयार, क्योंकि बज चुके हैं 11। और अब मैं अपना करने वाली हूँ थोड़ा बहुत मेकअप। तो यहाँ पे ना मैंने चेहरा तो अपना धो लिया था,
तो ये देख सकते हैं आप, मैंने चेहरा धो लिया था। अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन ना लगा के रखना पड़ता है। हम चाहे छत में रहें, सर्दियों का समय है और सर्दियों में ना छत में हम ज़्यादातर रहते हैं, धूप में बैठे रहते हैं, तो हमारी स्किन में सन टैनिंग आ जाती है, पूरा सन टैन हो जाता है। अब कई लोग कहने वाले हैं भाई सन टैन क्यों होगा, सर्दियों में तो कुछ भी नहीं होता, सर्दियों में तो धूप में रहना चाहिए। बट मेरे ख्याल से टैनिंग हमेशा आ जाती है और मैं अपने चेहरे पे लगाती रहती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया दोस्तों। तो बार बार मेरा जो कैमरा ना बंद हो रहा था, मैं इसमें बार बार उसको देख रही थी कहीं बंद तो नहीं हो गया, और एक बार तो वीडियो अपने आप बंद हो गई थी। अब ये देखिए मैंने अपने को तैयार करने के लिए अपना मेकअप बॉक्स निकाल लिया, जो कि काफ़ी बड़ी और हैवी है। इस पे मेरे सारे मेकअप सामान आते हैं। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपनी काजल, जो कि मैं बिना काजल के तो भाई रहती नहीं हूँ, मुझे अच्छी लगती है काजल लगानी। और यहाँ देखिए लिपस्टिक, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ, और बट मैंने अपने चेहरे पे क्रीम लगा ली है, सनस्क्रीन। अब ये लगा रही हूँ सुहाग का टीका, जो कि है हमारा मांग सिंदूर। तो सिंदूर मैंने लगा लिया। मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी से बाल, क्योंकि मैंने लगा रखा था ऑयल। ये देखिए अब मैं हो गई तैयार। तो कैसी दिख रही हूँ ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो मैं तो भाई खुद को बहुत ही सुंदर मानती हूँ, क्योंकि मैं जब रेडी हो जाती हूँ ना, तो उसके बाद मैं खुद को बहुत क्वीन मानती हूँ। और ये देखें यहाँ पे हो, मैं अब करने जा रही हूँ पूजा पाठ, क्योंकि आजकल ना मेरी पूजा पाठ बहुत लेट हो रही है, और 11 बजे मैं पूजा पाठ कर रही हूँ दोस्तों। तो ये देखिए 11 इसलिए बज चुके हैं क्योंकि आज मैं नहाई नहीं हूँ बिल्कुल भी। और क्या है कि ये है मंगलवार, और मंगलवार के दिन मैं बाहर नहीं धुलती हूँ। और मंगलवार के दिन देखिए दोस्तों, तो वैसे मेरी पूजा पाठ तो 8:30-9 बजे हो जाती है, बट यहाँ पे मैं सूर्य देव जी के लिए जल लेके जा रही हूँ बाहर, और सूर्य देव को मैं जल चढ़ाऊँगी। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं फिर से वापस, और मुझे बार बार किचन में जाना पड़ रहा है पानी के लिए। और आज माता रानी को मैंने नहलाया नहीं, बट यहाँ पे आप देखिए मैं तुलसी माता को भी जल चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने धूप जला दी है माता के लिए सुगंधित वाली। और यहाँ पे मैं फिर से किचन से पानी लाई हूँ, क्योंकि ये जल चढ़ाने वाली हूँ शिवलिंग पे, जो हमारे शिवलिंग है ना, मतलब मंदिर में रखे। तो ये देखिए उनका पानी, उनको स्नान करा के मैं बाहर पानी पेड़ की जड़ में डालने के लिए लेके चली गई हूँ। और अब क्या है ना, अब मैं करने वाली हूँ थोड़ा बहुत काम मंदिर का। अब तो उसमें मुझे 1 घंटा लग गया था। अब ये मैं ले चली थाली को जिस थाली में ना मैंने शिवलिंग को रखे हैं नंदी महाराज जी को। तो नर्मदेश्वर शिवलिंग मैंने यहाँ पे रखे अपने घर में के मंदिर में स्थापित किए हैं। ये जो पूरा रूम है ना, ये मंदिर है दोस्तों। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतना सामान रखा है, रैक में भी, अलमारी भी है, ये पूरा मंदिर है। ये रूम ही हमारा मंदिर वाला है। और यहाँ पे ना जितना भी सामान है टोटल हमारे कृष्ण कन्हैया का, लड्डू गोपाल का और माता रानी का, सारा श्रृंगार का, और कपड़े लत्ते जितने भी होते हैं ना, सारी चीज़ें, और जितने भी ग्रंथ होते हैं, रामायण, सुंदरकांड पाठ, और जितने भी हैं भागवत कथा, भागवत गीता पाठ, सारे चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत अपना मंदिर का है ना साफ़ सफाई सब कर देती हूँ सुबह मॉर्निंग में। वैसे तो मैं पहले गर्मियों में तो सुबह हमारी 7 बजे पूजा हो जाती है घर पे, बट आजकल सर्दियों में ना थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, इस कारण मैं थोड़ा लेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे 11 मुझे इसी कारण बज चुके थे, क्योंकि थोड़ा सफाई भी करना पड़ा मुझे घर में, इस वजह से मंदिर की सफाई करनी पड़ी, इस कारण मुझे थोड़ा लेट हो गई है। और घर का काम तो पूरा भी हुआ नहीं है, बट आप देख सकते यहाँ पे मैंने ले ली है सॉल, क्योंकि मुझे थोड़ा ठंड से लग रही थी, बट उतनी नहीं लग रही थी जितनी लगनी थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाली है रुई। तो मैंने सब सामान, जब मैं बैठ जाती हूँ ना, तो मुझे खड़ा नहीं होना पड़ता है, क्योंकि मैं सारा सामान वहीं पे रखा रहता है आसपास में ही, मतलब खड़े उठने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। तो अलमारी के पास एक छोटा सा रैक है, जो छोटी अलमारी आपको दिख रही होगी नीचे में ग्रीन कलर की, उसी के बगल में एक स्टैंड है, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, रुई, धूपबत्ती, और जो शिवलिंग में रोज़ चढ़ता है तिल चावल ना दोस्तों, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मेरी पूजा पाठ जो है ना 1 घंटा टाइम लेती है, बट मैंने यहाँ पे वीडियो लंबी ना, इस वजह से मैंने इसको वीडियो को अपनी फास्ट रखा हुआ है। तो ये देखिए मैंने दिया जला दिया दोस्तों। पहले मैंने यहाँ पे शिवलिंग स्नान कराया, उसके बाद मैंने दिया जलाया, और अब मैं पूजा कर रही हूँ शिवलिंग की भी, माता भगवती जो हमारी देवी माता है ना, उनकी भी। तो ये देखिए यहाँ पे तेल जो है ना, तेल हम तिल का तेल ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर घी इस्तेमाल करते हैं पूजा पाठ के लिए। सरसों का तेल हम सिर्फ शनिवार के दिन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अब
फिर से मैं पानी के लिए जा रही हूँ, क्योंकि टीका वगैरह लगाना पड़ता है, अपने भी लगाती हूँ और मंदिर में जितने भी भगवान हैं ना हमारे रखे उनके भी लगाती हूँ। तो यहाँ पे तेल की बोतल ख़त्म हो गई थी, ये मैं लेके आई हूँ गाय के कंडे, मतलब गोबर के जो कंडे होते हैं ना वो सूखे हुए, तो मैंने घर पे बनाए थे, अपने गोबर लाई थी मैं कहीं से और गाय का गोबर मैंने घर पे बनाई। यहाँ पे मैं रोज़ हवन करती हूँ अपने घर में। ये देखिए यहाँ पे मैंने हवन के लिए एक छोटा सा हवन कुंड रखा हुआ है और एक छोटा सा भी है जिससे हम धूप दीप देते हैं, अपने पूरे घर में घुमाते हैं, वो भी है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लौंग, इलायची, सरसों और काली मिर्च, कपूर और ये गाय के उपले जो कंडे होते हैं ना, तो ये मैंने यहाँ पे अब जलाने हैं दोस्तों। और गाय का घी ज़रूर डालें। गूगल वगैरह सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं। यहाँ पे तब तक मेरे हस्बैंड जी आ गए थे और वो कह रहे थे तू क्या कर रही है, अभी हुआ नहीं काम। तो ये देखिए मैं अपने पूरे घर में दोस्तों इस तरीके से अपने घर का हवन करती हूँ। रोज़ सुबह सुबह मॉर्निंग में हो जाता है हमारे घर का सारा ये। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया है पूरा। तो यहाँ पे सारे घरों में घुमा के फिर बाहर, तो ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं आ गई हूँ फिर अपना नाश्ता तैयार करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी को तो मैंने दे ही दिया था, बच्चों को भी दे दिया था। यह मैं अपने लिए बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं पूजा पाठ करने के बाद और थोड़ा बहुत घर का काम करने के बाद ही नाश्ता करती हूँ, क्योंकि आजकल मुझे सुबह सुबह जल्दी भूख तो लगती नहीं है, थोड़ा लेट हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना नाश्ता तैयार कर देती हूँ। और ये देखिए तवा वगैरह मैंने साइड रख ही दिया है। तो ये अब मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए। अब मेरे लिए बनने वाले हैं पराठे, और जो कि मैं अपने हिसाब से ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ मैं बनाती नहीं हूँ। आजकल जल्दी बना के रख दो ना तो वो ठंडे हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बटर की टिक्की भी रखी हुई है और दही भी है घर पे, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बट मुझे खाना था आज अचार के साथ, तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कितनी जल्दी जल्दी मैं बनाने वाली हूँ और कितनी जल्दी जल्दी मैं खाने वाली हूँ। क्योंकि खाना ना मैं बहुत स्लो खाती हूँ, चाय बड़ी स्पीड से पीती हूँ। तो गढ़वाली लोग जो होते हैं ना वो चाय तो बड़ी स्पीड से पी लेते हैं, क्योंकि वो चाय के बिना रहते नहीं हैं। और नाश्ते के साथ तो हम लोगों को चाय ज़रूरी चाहिए होती है। बट मैंने आज क्या किया कि मैंने पहले आज अपने लिए पराठा बनाया, उसके बाद ही मैंने चाय वगैरह का सोचा। तो मैं यहाँ पे देखिए अब बनाने लग गई हूँ। तो मैंने एक लोई ली है पहले आटे की, आराम से मैं पहले उसमें भर लूँगी मैसर, जो मैंने बैटर बना रखा है उसका, आलू को मैश कर रखा है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी ना। तो तवा तो हाई, जो मैंने गैस फ्लेम है ना बहुत हाई कर रखी है, क्योंकि मुझे हो रही थी बहुत लेट। और अब मैंने काम कुम थोड़ा बहुत तो निपटा ही दिया था। मैं खाने के लिए यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ अपना। और आज जो है ना आलू के पराठे बड़े ही टेस्टी लग रहे थे दोस्तों। और क्योंकि यहाँ पे ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आलू, आजकल नए आलू आ गए मार्केट में, तो इनके पराठे बड़े ही टेस्टी बनते हैं और मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो मैंने अपने लिए दो ही बनाए। वैसे मैं डाइटिंग करती हूँ ना कभी कभी, क्योंकि कई बार शरीर पे मोटापा तो वैसे ही है, लेकिन बट मैं सोचती हूँ कि ज़्यादा नहीं खाने चाहिए आलू, क्योंकि आलू से ही ज़्यादा मोटापा बढ़ता है। तो मैंने कभी कभी मैं एक ही खाती हूँ, जब ज़्यादा भूख लगती है ना तब मैं दो पराठे खाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखे थोड़ा सा लिया है तेल, क्योंकि मैं घी नहीं खा रही हूँ। और घी जो मैंने बताया था ना आपको, मैंने बाहर रखा था घी का, क्योंकि वो बहुत ही पत्थर बन चुका था और पिघल गया था। बट बच्चों के लिए मैंने इस्तेमाल किया था, वो भी कटोरी में निकाल के, बट वो फिर मैंने फ्रिज में रखा, इस वजह से वो पत्थर बन गया। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अपने लिए स्पेशल पराठे। तो तीनों ने खा लिया था, क्योंकि तीन बच्चे हैं जो वो सुबह सुबह जाते हैं घर से, हस्बैंड और दोनों बच्चे। हस्बैंड को भी मैं बच्चे ही बोलती हूँ, क्योंकि उनको भी तैयार करना पड़ता है, उनको भी सुबह सुबह नाश्ता देना पड़ता है 9 बजे के करीब। जैसे बच्चों को छोड़ के आओ ना तो उनके लिए सबसे पहले देना पड़ता है, तो उसके बाद ही सारा काम होता है। यहाँ पे तो देखो दोस्तों पराठा बन चुका था एक, उसके बाद ध्यान आया कि अरे मैंने तो चिमनी नहीं खोली थी। तो चलिए